आज के टाइम पे पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को अगर धरती पर मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर भी करें तो ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीव प्रजाति है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत है क्योंकि यह मैमल प्रजाति की है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई 15 से 20 फीट होती है। जैसा आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ठीक उसी तरह शार्क की प्रजाति अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगलाडोन। मेगलाडोन आज से 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा 3 मीटर के आसपास होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मेगलाडोन के इस जबड़े में लगभग 250 धारदार दांत थे। इसके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे और हर एक दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर दुर्घटना में मेगलाडोन के दांत टूट जाते तो नया दांत को निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगलाडोन अपने शिकार को मुंह में दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करती थी वह करीब 10 टन के बराबर होता था, जो एक कार को पूरी तरह तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलाडोन शार्क इतना बड़ा था कि इसे हर दिन भारी मात्रा में खाने की ज़रूरत पड़ती थी। साइंटिस्टों की माने तो इन्हें हर दिन लगभग 1 टन खाना इतना चाहिए होता था। जो मेगलाडोन समुद्र के व्हेल, सी काव या फिर सी लायन जैसे जीवों को खाकर और अपने हर दिन का ज़रूरतों को पूरा करता था। मेगलाडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन का और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी। इसी वजह से मेगलाडोन शिकार करने समुद्र के किनारे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम, मतलब इनके लिए जानलेवा खतरा के बराबर था। तो इतने बड़े और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद भी ये कैसे विलुप्त हो गया? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों को खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगलाडोन के साथ आखिर क्या हुआ? विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया। इसकी विलुप्त होने के पीछे बहुत सारे थ्योरी निकलती है, लेकिन एक थ्योरी को सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है। मैं उसे आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ प्रजाति समुद्र में जीव एवोल्यूशंस के चक्कर में उत्पन्न होने लगे और समुद्र में मछली की संख्या तादाद में बढ़ने लगी और छोटे छोटे मछली को बड़े बड़े शार्क खाने लगे। मेगलाडोन की संख्या बहुत कम थी और ग्रेट व्हाइट शार्क की बहुत ज़्यादा। यह वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज़्यादातर हिस्सा का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था और इस मेगलाडोन को जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था, क्योंकि मेगलाडोन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई वह मेगलाडोन समुद्र के गर्मी इलाके में चली गई, लेकिन मछलियाँ उसी ठंडे इलाके में रह गई और बहुत छोटे ही कम मछलियाँ उस गर्म इलाके में रह गई। इसीलिए मेगलाडोन को खाने की कमी होने लगी और मेगलाडोन को भूख लगने पर अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चे को खाने लगी। इस तरह से मेगलाडोन की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठकर आता है कि क्या मेगलाडोन आज इस धरती पर एग्जिस्ट करती है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटना घट चुकी है कि मेगलाडोन को विलुप्त होने की बात पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आता है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगलाडोन के 2 दांत मिले, जिसके कार्बन डेटिंग में यह पता चला कि यह दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगलाडोन लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका है, फिर यह दांत सिर्फ 10,000 साल पुराना कैसे हो सकता है? 2009 में हिस्ट्री चैनल्स के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेज़ी से इस इलाके की मछलियाँ खाई जा रही है। उनके मुताबिक यह शार्क 45 फीट लंबी रही होगी और जहाँ यह बात सच रही तो यह कोई मामूली वाइट शार्क 100% नहीं होगी, क्योंकि आकार में सिर्फ वो 20 फीट की ही होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि चैनल की टीम ने इतनी बड़ी मछली को ढूंढने में नाकामयाब हासिल की है।
बहुत सारे लोग और साइंटिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले विलुप्त हो गया है, पर बहुत सारे साइंटिस्ट में अभी भी मतभेद है, क्योंकि बहुत बार साइंटिस्ट ने ऐसे जीव को विलुप्त घोषित कर दिया है जो वास्तव में विलुप्त हुए ही नहीं। ऐसा ही हुआ था सिलिकंथ के साथ। सिलिकंथ एक ऐसी मछली थी जो आज से 650 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन यही सिलिकंथ 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पाई गई, जो डायनासोर के समय से अपना वजूद धरती पर टिकाए हुए है। आप लोगों में से बहुत लोग मरियाना ट्रेंच को जानते होंगे, समुद्र की सबसे डीपेस्ट जगह। साइंटिस्ट की माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र जानवर हो सकते हैं जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि ओशियन इतना ही बड़ा है कि हम उसमें एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कभी भी नहीं खोज सकते। साइंटिस्ट ने अभी तक सिर्फ 5% ही ओशियन को डिस्कवर किया है और 95% अनसॉल्व्ड है। तो क्या मेगालोडॉन इस 95% रीजियंस में कहीं पर छिपा हुआ है? आप अपने सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, और आप किस बात पे एग्री करते हो मुझे उससे भी बता सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली नोटिफिकेशन दबा दीजिए कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वीडियो लाऊँ तो आपको सबसे पहले अपडेट हो जाए। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता ही रहता हूँ, और आप मेरा एक बार चैनल विजिट करके देख सकते हो। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वीडियो वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। सो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस गुड डे।